इस कातिल ने सबसे पहले गोली के आगे वाले हिस्से को घिसकर पतला किया, फिर उसमें एक छोटा सा छेद किया और उसमें कुछ बूंदें बेहद जहरीले पारे की डाल दी। इस तरह उसने एक खतरनाक जहरीली गोली बना ली। गोली को और असरदार बनाने के लिए उसने काले बाजार से अलग अलग बंदूक के पार्ट्स खरीदे। कई बार टेस्ट और जोड़ तोड़ करने के बाद माइक ने आखिरकार एक हाई पावर स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। राइफल को और बेहतर बनाने के लिए माइक ने खुद का साइलेंसर बनाने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपनी गाड़ी का बम्पर तोड़ा, फिर तुरंत एक गैराज पहुंचा और आम ग्राहक बनकर गाड़ी ठीक करवाने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर जरूरी पार्ट्स चुपके से अपने पास रख लिए। घर आकर माइक ने उन पार्ट्स को अलग किया, बेयरिंग्स निकाले, बीच में एक स्टील प्लेट लगाई और उसे सावधानी से आकार दिया। आखिर में उसने उस स्टील प्लेट को बेयरिंग्स के साथ जोड़कर ऊपर कैप कस दी। इस तरह उसका कस्टम साइलेंसर तैयार हो गया, जो राइफल पर बिल्कुल फिट बैठता था। इसके बाद माइक ने साइलेंसर को राइफल पर लगाया और उसकी आवाज कम करने की टेस्टिंग शुरू की। रिजल्ट शानदार थे। गोली की आवाज बहुत हल्की थी और राइफल बिल्कुल स्मूथ और सटीक चल रही थी। टेस्ट के बाद माइक ने वो राइफल खरीदार को दे दी और अपने काम से खुश था। लेकिन अचानक खरीदार ने राइफल ली और बिना कुछ पूछे उसे खुद ही जोड़ने लगा। उस औरत के हाथों की तेजी देखकर माइक समझ गया कि वो उससे भी ज्यादा तेज है, जबकि वो खुद एक प्रोफेशनल कातिल था। फिर वो दोनों एक खुले मैदान में गए। उस औरत ने दूर निशाने लगाए, राइफल लॉड की, निशाना साधा और फायर किया। हर एक गोली बिल्कुल बीच में लगी। इसके बाद साइलेंसर की टेस्टिंग हुई। औरत ने माइक को कहा कि वो पास से गोली चलाए। जब गोली चली, आवाज इतनी हल्की थी कि समझ ही नहीं आया कि आवाज कहां से आई। औरत इस हथियार से बहुत खुश थी। अगले दिन वो उसी राइफल को लेकर अपने मिशन पर पहुंची। उसने स्कोप से अपना निशाना ढूंढा और जिसे उसे मारना था वो कोई और नहीं बल्कि खुद माइक था। उसने राइफल को सेट किया, माइक पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही उसने गोली चलाई, पारे वाली गोली की वजह से राइफल फट गई और वो खुद उसी में खत्म